नमस्कार प्रिय साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अमृत ज्ञान में। साथियों, तीन भाव जहां राहु बना देते हैं करोड़पति। जी हाँ, राहु भी बनाते हैं करोड़पति। और जब भी इनकी महादशा लगेगी, अंतरदशा लगेगी, व्यक्ति को रंक से राजा बनाने का कार्य ये निश्चित तौर पर करेंगे। लेकिन किंतु और परंतु इन 6 लग्नों में ये रूल अप्लाई होता है। वृषभ लग्न, मिथुन लग्न, कन्या लग्न, तुला लग्न, मकर लग्न और कुंभ लग्न, इन 6 लग्नों में राहु विशिष्ट फल प्रदान करते हैं यदि विराजमान हो जाए इन तीन भावों में। पहली बात। दूसरी बात, राहु मित्रता किससे रखते हैं? तो शनि से, शुक्र से और बुध से। और ये तीनों लग्न तीनों ग्रह हैं, इन्हीं की ये 6 लग्नें होती हैं। यहाँ पर ये अच्छे परिणाम देने के लिए बाध्य रहते हैं और अपनी दशाओं अंतरदशाओं में ये व्यक्ति को रंक से राजा बना देते हैं। और वे लग्नें जहाँ पर राहु करते हैं अत्यंत पीड़ित, तो वे लग्नें होती हैं मेष लग्न, कर्क लग्न, सिंह लग्न, वृश्चिक लग्न, धनु लग्न और मीन लग्न। और ये शत्रु किसको मानते हैं? तो मंगल, सूर्य, चंद्र और गुरु, इन 4 ग्रहों को ये परम शत्रु मानते हैं और खराब परिणाम इन लग्न वालों को देते हैं। परंतु यहाँ पर भी कुछ अपवाद हैं। ऐसा नहीं है कि राहु बिल्कुल अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे, वो भी मैं आपको अभी समझा दूंगा। पहले बात, क्योंकि वीडियो है करोड़पति बनाने का राहु का, तो पहले बात करेंगे इनके अच्छे रिजल्ट्स की। तो जब भी राहु इन तीन भावों में विराजमान हो जाते हैं तो बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। परिणाम कैसे अच्छे देंगे? तृतीय भाव का राहु व्यक्ति को पराक्रमी बनाता है, इसके पराक्रम को जागृत करता है। व्यक्ति मेहनती होता है, अनुशासन में जीवन जीना पसंद करता है। ऐसा व्यक्ति जिसका तृतीय भाव में राहु हो, ऐसा व्यक्ति जो है मित्र भी बनाएगा ना, तो अपने जैसे अनुशासित मित्र ही बनाएगा। और ऐसे लोगों से तो वो बात करना भी पसंद नहीं करता जो अनुशासनहीनता से जीवन जीते हों या अनुशासनहीन व्यक्ति हों। पढ़ने लिखने का भी इनको बेहद शौक होता है। नित्य नित्य नई किताबें पढ़ने का इनको शौक होता है। जहाँ पर भी इनको मौका मिलता है ये बुक रीडिंग करना बहुत पसंद करते हैं। और कभी कभार तो ये अपने घर में भी छोटी मोटी लाइब्रेरी को मेंटेन करते हुए देखे जाते हैं। यहाँ बैठा हुआ राहु व्यक्ति को गजब का बिजनेसमैन भी बना देता है और व्यक्ति को सेलिब्रिटी तक बना देता है। व्यक्ति बहुत फेमस होता है। अब ये डिपेंड करता है राहु कितने बल के साथ बैठा है और राहु को अपने मित्रों की मदद मिल रही है या शत्रु ग्रहों की दृष्टि मिल रही है। ये डिपेंड करता है कि आप कितनी सक्सेस पाएंगे। लेकिन राहु की ये पोजीशन बेस्ट है, यहाँ पर बेस्ट रिजल्ट करता हुआ देखा जाता है। यहाँ बस एक ही प्रॉब्लम जो मेरे रिसर्च में आई है वो ये आई है कि जब भी राहु तृतीय भाव में बैठा होता है ऐसे व्यक्ति अपने भाई बहनों के सामने लाचार नजर आते हैं। अपनी जो जायज बातें भी हैं वो उनके सामने मनवा नहीं पाते और कहीं ना कहीं उनके सामने जो है ये लाचार हो जाते हैं। यहाँ पर एक प्रॉब्लम राहु यहाँ पर दे देते हैं। और ज़्यादातर मामलों में ये भी देखने में आया कि जिसका तृतीय भाव में राहु हो ये अपने भाई बहनों में सबसे छोटे व्यक्ति देखे जाते हैं। साथियों, बात करेंगे राहु जब भी छठवें भाव में विराजमान हो, जो कि रोग, रिपु और ऋण का भाव है। जब भी राहु यहाँ पर विराजमान होंगे, राहु की सबसे फेवरेट पोजीशन, क्योंकि राक्षसों की सेना के सेनापति और आए कहाँ पर हैं? तो रोग, रिपु और ऋण के भाव में। यहाँ पर इनको परम शत्रु हंता योग निर्मित करते हुए देखा जाता है। ऐसा व्यक्ति जिसके राहु छठवें भाव में विराजमान हो कभी भी अपने शत्रुओं को माफ नहीं करता, ये उनका दमन करता है, उनका नाश कर देता है यहाँ पर बैठा हुआ राहु। और यहाँ पर बैठा हुआ राहु उस समय सबसे ज्यादा एक्टिव हो जाता है जिस समय इस जातक के दुश्मन इस पर हावी हों और ये उनको माफ कर दे। कहने का मतलब है कि ऐसे व्यक्ति जिसका राहु छठवें भाव में हो और यदि इसने अपने दुश्मन को माफ कर दिया तो आप समझ लीजिए ये राहु सबसे ज्यादा एक्टिव यहाँ पर हो जाएगा और ये राहु इस जातक के शत्रुओं का दमन करके रख देगा, बिल्कुल नेस्तो नाबूद करके रख देगा। आप कभी भी ऐसे जिस जातक की कुंडली में राहु छठवें भाव में है ऐसे व्यक्ति के दुश्मनों से मिलकर के देखिएगा,
उसके दुश्मन बिल्कुल मिट चुके होंगे, और नहीं मिटे होंगे तो भविष्य में जाकर के मिट जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर अब राहु का पंगा हो गया सीधा कि तुमने इस व्यक्ति को परेशान किया तो किया कैसे। यहाँ पर बैठा हुआ राहु व्यक्ति को एक बढ़िया बिजनेसमैन भी बनाता है, और सबसे बड़ी चीज, थोड़ा सा यहाँ पर एक देखने वाली चीजें हैं कि इलीगल वे में ऐसा व्यक्ति पैसा जरूर कमाता है, जिसे हम 2 नंबर का धन कहते हैं, ऐसे व्यक्ति के पास में आता है। रीढ़ से संबंधित, पीठ से संबंधित, पीठ के कमर दर्द से संबंधित कोई ना कोई समस्या यहाँ पर बैठे हुए राहु भी दे देते हैं। देखिए, ग्रहों के अपने मूल प्रकृति है, मूल स्वभाव है, वो तो देखिए देंगे ही। जैसे शनिदेव हैं, कितने भी अच्छे हों, थोड़ा डिले तो कराएंगे। तो अगर आप पॉजिटिव इम्पैक्ट लेने के लिए तैयार हैं तो उनके जो अपने मूल प्रकृति है तो वो मूल स्वभाव को तो नहीं छोड़ सकते, तो मूल स्वभाव जो उनका है वो तो उतने तो रिजल्ट वो देंगे। अच्छा, दशम भाव में अब आ जाइए। दशम कहते हैं कि राहु 10 में तो दुनिया बस में। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जब भी दशम भाव में राहु विराजमान होते हैं, ऐसा व्यक्ति दिमाग का बहुत तेज होता है, सही समय पर सही दिमाग चलाना ऐसे व्यक्ति को आता है। यदि इनको राजनीतिज्ञ भी कह दिया जाए तो किंचित भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि भले ही चाहे ये राजनीति के क्षेत्र से ना जुड़े हुए हों, परंतु जहां पर भी दिमाग चलाने की बात आती है, ये राजनीति करना जानते हैं, अपना बचाव करना भी जानते हैं, परंतु ये किसी को हार्म नहीं करते हैं। आप ये कहें कि दशम राहु वाला बेईमान है, नहीं है। दशम राहु वाला व्यक्ति अपना काम निकालना जानता है, परंतु ये बेईमान नहीं है, हृदय का साफ व्यक्ति है, लोगों की सहायता करने वाला व्यक्ति है। दशम भाव का राहु फेम के लिए मरता है व्यक्ति, अपना नाम कमाने के लिए मरता है व्यक्ति। व्यक्ति अपने जीवन में बस उसको ये चाहिए कि उसको सर्वोच्च पोजीशन चाहिए, किसी भी प्रकार से चाहिए। इसी वजह से ये निरंतर भटकता है, बार बार प्रोफेशन को चेंज करता है। आज ये कर लिया, कल वो कर लिया, आज नौकरी कर ली, कल बिजनेस कर लिया। इस प्रकार का इसका जीवन चलता रहता है, और कब तक चलता है तो इसके जीवन के उत्तरार्ध तक चलता है। 35-36 वर्ष की आयु तक आकर के ये राहु दशम भाव में उत्पात मचाता है, व्यक्ति को घाट घाट का पानी पिला देता है, और यही इसकी टेक्निक है इस जातक को आगे बढ़ाने की। ये व्यक्ति को 35-36 वर्ष की आयु तक बिल्कुल स्टील बॉडी का बना देता है, फिर व्यक्ति से टकराने वाला कोई संसार में नहीं है। क्योंकि जिस व्यक्ति ने इतना घाट घाट का पानी पिया हो, उसके सामने आप क्या ही दिमाग चलाओगे और क्या ही आप उसको सिखाओगे। वो सब कुछ अब सीख करके बैठा है, और फिर वो इसी ज्ञान को अप्लाई करके बहुत धन और बहुत फेम कमाता है, जिंदगी में बहुत नाम कमाता है। यहां पर बैठा हुआ राहु, एक बात ध्यान रखिएगा, यदि अभी आपकी आयु 20 से 30 वर्ष के बीच की है तो इससे बहुत ज्यादा उम्मीदें ना रखें, क्योंकि यहां पर बैठा हुआ राहु आपको उत्तरार्ध में ही सेट होने देगा ठीक से। उससे पहले ये आपकी रगड़ाई करेगा। यदि इसकी महादशा आपको अपने किशोरावस्था में मिल गई है तो आप उस महादशा को पूरी जिंदगी याद रखेंगे। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, तो जिन जातकों को दशम भाव में राहु है और जिसने राहु की महादशा देखी है, वो कमेंट बॉक्स में आकर के जरूर बताएं कि उनकी कितनी रगड़ाई हुई है। लेकिन ऐसा नहीं है कि रगड़ाई हो गई है तो अब ये उससे डरे नहीं, अब ये सब कुछ सीख गए हैं, इस दुनिया को फेस करना सीख चुके हैं। अब ये अगर अपना दांव लगाते हैं, अपने जीवन में मेहनत करते हैं, तो ये बहुत आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अब ये राहु इनको सब कुछ सिखा चुका है। यहाँ पर अब ये बनाएगा राजयोग जैसी स्थितियां। यहाँ पर बैठे हुए राहु की एक खास आदत है, और इसको आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। राहु जब भी दशम भाव में हो, व्यक्ति को कभी तो वो गधे जैसी मेहनत कराता है और कभी मगरमच्छ जैसा आलस्य देता है। आप इस व्यक्ति का मूल स्वभाव देखेंगे, व्यक्ति मगरमच्छ की तरह पड़ा है तो पड़ा है, आलस्य दिखाएगा, और जब काम करने पे आएगा तो दिन रात परिश्रम करेगा गधे की तरह, ना खाएगा ना पिएगा, बस पूरा दिन पूरी रात वो लगा रहेगा काम करने में, उसको अपना सिर्फ लक्ष्य दिखाई पड़ता है। तो इस प्रकार के रिजल्ट यहाँ पर राहु देते हुए देखे जाते हैं। जब भी दशम भाव में राहु होता है, ये व्यक्ति जो है अपने ट्रेडिशन को तोड़ देता है, ये ट्रेडिशन को ज़्यादा मानता नहीं है।
विवाह भी करेगा तो हो सकता है कई बार इनका विवाह जो है अंतर जातीय इंटरकास्ट मैरिज कर बैठे। ऐसा कब बगावती इनके तेवर होते हैं। अपने परिवार में जो इनके कार्य चले आ रहे हैं, जैसे इनका पूरा परिवार यदि नौकरी करता है तो हो सकता है ये बिजनेस करें, पूरा परिवार बिजनेस करता है तो हो सकता है ये नौकरी करें। मतलब ये कभी भी अपने परिवार के प्रोफेशन को नहीं अपनाते, ये अपना खुद का साम्राज्य खड़ा करना पसंद करते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर ये राजयोग देते हुए देखे जाते हैं। एक चीज और देखने में आती है, जब भी राहु दशम भाव में होते हैं तो केतु चतुर्थ भाव में होते हैं, ऐसे व्यक्ति की विचारधारा जो है वो अपने माता पिता और कुटुंबी जनों से कभी भी नहीं मिलती। इनके माता पिता इनके लिए परेशानी खड़ी करते रहते हैं और ये अपने माता पिता के लिए परेशानी खड़ी करते रहते हैं। इनके लिए ये भी एक हिदायत दी जाती है कि इनको अपने घर से दूर जा करके अपने रोजगार के अवसर तलाशने चाहिए, वहीं पर इनकी तरक्की होती है। यदि ये अपने घर पर वापस आकर रहने लगते हैं, ये अपने घर पर घरेलू एनवायरनमेंट में कभी भी तरक्की नहीं कर पाते। साथियों, आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय श्री राम।